दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने असम राइफल्स के केस में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। फैसला दिया गया है कि सेना के बराबर असम राइफल्स को भी वेतन और पेंशन दिया जाए। और ये क्या है मामला, वो पूरी इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, असम राइफल्स के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि असम राइफल्स को भी सेना के बराबर वेतन और पेंशन दिया जाए। मामला क्या है, चलिए उसे देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि असम राइफल्स में डुअल कमांड चलता है, यानी ऑपरेशनल कमांड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखती है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनका रिक्वायरमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत आता है। और इसी को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। मामला क्या था, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि असम राइफल्स को आर्मी के पे एंड पेंशन के केस में पैरिटी का मामला था। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि असम राइफल्स को पे एंड पेंशन पैरिटी पर 90 दिनों में फैसला लेना है। यानी कोर्ट ने सरकार को सीधे कहा है कि असम राइफल्स के केस में आप 90 दिनों के अंदर फैसला लीजिए और इन्हें सेना के बराबर वेतन और पेंशन देने के बारे में सोचिए। पिटिशनर कौन थे? असम राइफल्स एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और उसमें यही चैलेंज किया गया था कि इन्हें डुअल कमांड में रखा जाता है, यानी ऑपरेशनल कमांड आर्मी देखती है और इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड जो है एमएचए के पास है। और इसी को चैलेंज दिल्ली हाई कोर्ट में किया गया था। मांग था आर्मी के बराबर वेतन, पेंशन और अन्य लाभ दिए जाएं। क्यों ये मामला उठा? जैसा कि आप जानते हैं, थर्ड पे कमीशन तक असम राइफल्स को सेना के बराबर ही बेनिफिट्स मिलते थे, लेकिन जब चौथा पे कमीशन आया तो यहाँ से इनका जो डिस्पैरिटी थी वो बढ़ने लगी, क्योंकि इनको फिर फोर्थ पे कमीशन में इनको सेना से निकालकर इन्हें अर्धसैनिक बल में शिफ्ट कर दिया गया और तभी से जवानों के अंदर नाराजगी थी। हाई कोर्ट ने क्या कहा है? हाई कोर्ट ने कहा कि एसोसिएशन जो कि पिटिशनर है वो सरकार को एक डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन देगी। रिप्रेजेंटेशन मिलने के बाद सरकार को कानूनी तौर पर निर्णय लेना अनिवार्य हो जाएगा। असम राइफल्स की क्या स्थिति है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एमएचए के पास है और ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है। डुअल कंट्रोल की वजह से बेनिफिट्स में बहुत सारी असमानता है। यदि सरकार कोर्ट के इस फैसले को मान लेती है तो सेना जैसी पे स्ट्रक्चर मिलने लगेगी, ओआरओपी और पेंशन में सुधार हो जाएगा, हार्डशिप अलाउंस बढ़ सकते हैं, हजारों जवान और वेटरन्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अभी क्या स्थिति है? पैरिटी अभी मिली नहीं है, सिर्फ सरकार को निर्णय लेने का आदेश हुआ है। फैसला अगले 3 महीनों में लिया जाएगा। ये तो है कि कोर्ट का जजमेंट। अब गेंद क्या है? सरकार के पाले में है। अब फैसला सरकार को लेना है। अब देखना ये है कि सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को लागू करती है या फिर पूर्व की तरह इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है। ये तो भी आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो भी अपडेट्स होगा वो हम सीधे आपके सामने जरूर लाएंगे। लेकिन अगर सरकार को अब ज्यादा इसे डिले ना करते हुए, जो क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को लागू करके लाखों जवानों के मनोबल को तोड़ना नहीं चाहिए। और कुछ ऐसा ही मामला अन्य अर्धसैनिक बलों के लिए भी है, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। सरकार इसके मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। जो भी होगा फैसला वो आपको हम इस चैनल के माध्यम से जरूर अपडेट करते रहेंगे। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ। जय हिंद।